डाला अभी। कई दिनों से वीडियो नहीं बनाया। तो आज हम आप लोगों को जो पीछे से आपने पढ़ा, जो भी चीज़ सीखी है, स्टार्टिंग से मैंने बताया कि वास्तव में बच्चों को पढ़ना क्या चाहिए। क्योंकि अब 1 अप्रैल से मेरा नया बैच चलेगा, उसमें कोई भी जो पढ़ना चाहता है वो आ सकता है। तो कहाँ से बच्चे को पढ़ना चाहिए, कहीं भी वो पढ़े, ज़रूरी नहीं कि मेरे यहाँ पढ़ रहा है या कहीं पढ़ रहा है। जहाँ भी पढ़े उसको पढ़ना कहाँ से है, पहले उसे साउंड पढ़ना है। साउंड पढ़ने के बाद क्या आता है, हमारा लेटर। लेटर में हमारे वॉइस आते हैं। वॉइस के बाद हमारा वर्ड आता है। वर्ड जब आता है वहाँ से हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का जन्म होता है। पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के 9 पार्ट्स होते हैं। 9 पार्ट्स होते हैं। बुक में आपके 8 लिखे होते हैं, लेकिन आर्टिकल्स जो होता है वो भी आपका एक पार्ट ही है। और वो स्टार्ट से ही होता है। जैसे नाउन का जन्म होता है वैसे आर्टिकल्स का भी परछाई की तरह एज लाइक शैडो शुरू हो जाता है। तो वहाँ से आपको अब पढ़ा पार्ट ऑफ स्पीच। इसके बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए बच्चे को, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस पढ़ना चाहिए। टेंस माने क्या होता है, वर्ब। वर्ब का मतलब होता है कि एक्शन। भाई जिसका कर्ता कहते हैं, मैं उसको भी समझाऊंगा। और आगे टाइम एंड टेंस जब पढ़ेंगे तो फिर आपको आवश्यकता पड़ेगी क्लाउज की। जब क्लाउज पढ़ लेंगे, क्यों आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें सेंटेक्स बनाना है, कुछ जोड़ के वाक्य बोलना है। क्योंकि हमें लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज का मतलब होता है बोली। मुंह से जो निकल जाए उसको हमें बोलना है, कुछ भी करना है तो उसे जोड़ने के लिए हमें क्लाउज पढ़ना होगा कि क्लाउज क्या है। जब क्लाउज सीख जाएंगे तब हमें सेंटेंस की तरफ इशारा करना चाहिए। अब सेंटेंस जब हम पढ़ाएंगे तो सेंटेंस की टाइप बताएंगे। तो मैं जो पढ़ाता हूँ तो आप लोग जानते ही हैं कि मैं डिफिनीशन नहीं पढ़ाता, केवल पहचान सिखाता हूँ। तो पहचान मैंने क्या सिखाया था, सेंटेंस को अगर हमें कहना है, क्या कहना है, SBOW, S+B+OW, अर्थात ये हमारा सेंटेंस है। अब हम SBOW को ही क्या करते हैं, सीख जाए। जैसे यही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, सेंटेंस बोलता हूँ। सब्जेक्ट हमारा वर्ब, ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर। ये हमारे अगर हम इतना सीख गए तो वही तो सेंटेंस है। और इनको सीखने से पहले अब हमें सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट माने क्या बताते हैं, क्या लिखा होता है, कर्ता। हिंदी क्या होती है, कर्ता। अब कर्ता अगर इसकी हिंदी है तो कर्ता का मतलब करने वाला। और करने वाला अगर होगा तो क्या होगा, लिविंग होना चाहिए। लिविंग होगा तो वो करेगा, नॉन लिविंग तो नहीं करेगा। तो ये चीज, सॉरी, सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए। अब हम यहाँ पे ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अब स्ट्रक्चर से हम सब्जेक्ट लिया। सब्जेक्ट मीन्स लिख दिया कर्ता। कर्ता का मतलब करने वाला। लेकिन हम इसको 2 भागों में बांट दिया, सब और जेक्ट में। सब का मतलब क्या हुआ, सब का मतलब हुआ सम। क्या हुआ, समबडी। ऑब्जेक्ट क्या है, जेक्ट का मतलब होता है लैटिन भाषा में डूअर।
लैटिन भाषा में कहते हैं डूअर। अब करने वाला और कोई, ये हमारा अब सब्जेक्ट हुआ कि नहीं। अब ये सब्जेक्ट को अब हम कर्ता भर नहीं होता। करने का मतलब डूअर होगा तो वो क्या होगा, लिविंग होगा कि नहीं होगा। अगर लिविंग होगा तब डूअर होगा, समबडी भी होगा तब भी लिविंग होगा, डूअर होगा, लिविंग होगा। लेकिन जैसे राम आम खाता है, अब राम इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। इट्स मैंगो। अब यहाँ पे देखिए राम हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो अब मुद्दा है ये कि क्या अगर हमारा नॉन डूअर हो तो क्या सब्जेक्ट नहीं हो सकता। हो सकता है ना। तो अब हमें सब्जेक्ट जब पढ़ना है तो उसका मतलब कर्ता भर नहीं देखना, करने वाला तो होगा तो वो ठीक है, और अगर नहीं करने वाला है, नहीं करने वाला है, जैसे राम आम खाता है, यहाँ पे मैं लिख दूं कि आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। तो बताइए कौन सा हमारा एक्टिव है, कौन सा हमारा पैसिव है। एक्टिव है ऊपर वाला, क्योंकि एक्टिव का मतलब राम खा रहा है। तो जितने भी आपके टेंस होते हैं, टेंस में किसी कहता हूँ जहाँ एक्शन हो, जहाँ एक्शन हो उसे टेंस कहते हैं। यहाँ एक्शन हो रहा है ना, खाने का, चलने का, उठने का, बैठने का। मैं टी ले रहा हूँ तो टी पीने का, लेने का, ये एक्शन हो रहा है ना, पढ़ाने का। जहाँ एक्शन हो उसको मैं टेंस बोलता हूँ। तो क्या अगर टेंस बोलता हूँ तो एक्टिव होगा। एक्टिव का मतलब वर्ब, और वर्ब कितनी होती है, 5, B1, B2, B3, B4, V5, 5 टाइप। ये जितनी 5 आपकी V1 से लेके 5 तक जहाँ वर्ब दिख जाए वो सभी टेंस होगा। और कौन सा होगा, एक्टिव। यहाँ एक्टिव हुआ, क्या हुआ, एक्टिव। ठीक। अब इसके बाद जहाँ पे कोई सब्जेक्ट जिसको कहते हैं कि नॉन डूअर हो, नॉन लिविंग हो और सब्जेक्ट हो, तो वहाँ कर्ता नहीं होगा। वहाँ क्या होगा, उसकी मीनिंग उद्देश्य। क्या होगा, उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब होने क्या, कोई लक्ष्य होगा, कोई लक्ष्य होगा तो वहाँ उद्देश्य होगा। आम खाया जाता है, खाने वाला नहीं होगा, करने वाला का कर्ता नहीं होगा और काम हो रहा होगा। वो होता है वो आपका वॉइस, और वॉइस को मैं बोलता हूँ पैसिव। पैसिव तो वॉइस चैप्टर होता है, ना कि एक्टिव और पैसिव वॉइस। वॉइस माने बोली, वॉइस मीन्स बोली। तो इतना समझ मैं बता चुका हूँ पीछे, पर अब दोहरा रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद आया हूँ तो मैं भी ग्लैड था। मैंने सोचा कि चलो अपने स्टूडेंट जो आते हैं उनको रिवाइज करवा दूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ इतनी बात समझ में आ गई। अब ये आम खाया जाता है तो आम क्या होगा, द मैंगो या आ मैंगो। अब आ या द मैंगो लिखेंगे, इसके बाद में वर्ब आएगी। तो वर्ब क्या होगी, क्योंकि मैंने बताया ना उद्देश्य का मतलब होना। 2 टाइप बताया था ना, एक डू एक बी। डूइंग बीइंग, होना करना, इसके अलावा कोई सेंटेंस होगा ही नहीं। तो उसी को हम कहते हैं कर्ता और उद्देश्य। कर्ता और उद्देश्य। तो जहाँ उद्देश्य है तो वर्ब, मेन वर्ब क्या होगी, इज़ेमा। अगर आपका पास्ट का है, फ्यूचर का है, ओके, समझ में आ गया। तो अब ये बनेगा ना सेंटेंस। लेकिन इज़ेमा अगर लगेगा तो V3 होगी। क्या होगी, और पैसिव का केवल पैसिव का एक स्ट्रक्चर होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस B3। हेल्पिंग वर्ब प्लस B3 सब्जेक्ट और OW कोई भी हो, जो भी होगा आपका
सब्जेक्ट और OW, लेकिन स्ट्रक्चर में वो B3 हमेशा लेगा, और B4 जो होता है ING वाला वो भी हमेशा ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो आप पहचान जाएंगे ना कि इज एम आर वाज पर लिखा है अगर कहीं, तो उसको कभी ये न मान लेना कि ये कंटिन्यूअस में एक्टिव में बना है, वो हमेशा पैसिव में हो। करेक्ट। तो ये स्पीकिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। अब आएंगे हम, अगर इतना सीखा तो ये तो हमने टाइम एंड टेंस के बारे में थोड़ी सी झलक दी है। अभी मैं ये नहीं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा क्या, समझाना क्या चाहता हूँ, सिखाना क्या चाहता हूँ कि टाइप ऑफ सेंटेंस। अब आइए टाइप ऑफ सेंटेंस में। अब हमारे टाइप ऑफ सेंटेंस अब नए तरीके से हम पढ़ेंगे। एक ओल्ड मेथड है और एक ये न्यू। ओल्ड में हम असेटिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? असेटिव। असेटिव का मतलब क्या होता है? दुनिया के जो भी सेंटेंस हम पास्ट अफर्मेटिव या निगेटिव में बोलते हैं वो सभी क्लियर हो गया। कोई भी अगर बोले किसी भी टाइम का, प्रेजेंट पास्ट किसी भी टाइम का हो, वो प्लस और माइनस, मेरी भाषा में प्लस का मतलब पॉजिटिव कि नेगेटिव कि अफर्मेटिव। अरे मैंने समझाया था कि अगर एक है तो क्या होगा? सिंगुलर। और अगर एक है और दो कर दिया तो क्या हो गया? तो धन अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब निगेटिव, और इसका मतलब चाहे पॉजिटिव कहो चाहे क्या कहो, अफर्मेटिव कहो। क्लियर हो गया? तो ये दुनिया में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब जब ये आपने पढ़ा तो अब हेडिंग हम डालेंगे असेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया ना? मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ये तो खाली टाइम पढ़ता है मैंने। अब जब हम पढ़ते हैं तो अब हम केवल 4 पढ़ते हैं। 4 ऑप्टेटिव लिखा नहीं होता है। ऑप्टेटिव और ये इम्परेटिव ऑप्टेटिव, ये दोनों जो हैं ये आपस में मिल के और ये कमांड वाला चैप्टर बन जाता है। नहीं तो आप पहचान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए इनको किया है। अब इसको मैं कर दिया। और एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है मजबूरी। क्या होता है? मजबूरी। ये मजबूरी वाले, इनमें इंटरजेक्शन ये सब आगे मैं अभी एक एक करके सबको हल्के में संक्षेप में बता रहा हूँ। अब इसमें पहली हेडिंग डालनी है आपको असेटिव। क्या डालनी है? असेटिव। इसके बारे में लिख लो अगर लिखना चाह रहे हो। लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, और नहीं लिखना है तो कोई मतलब नहीं है। अ सेंटेंस व्हिच had positive and negative लिखने में एन आर करना है, और क्योंकि अलग है सेंस इज कॉल्ड असेटिव सेंटेंस।
A sentence which has positive or negative sense is called assertive sentence. ठीक, ये आपको मैं अब लिखूंगा नहीं, खाली आप मैं बोला करूंगा, तुम लिख लिया करो, क्योंकि इससे आपके लिखने का अभ्यास बनेगा। अरे भाई गलती, स्पेलिंग गलती ही लिखोगे ना, स्पेलिंग गलती लिखोगे, मैं लगभग स्पेलिंग भी दिया करूँगा तो गलती नहीं होगी आपसे, लेकिन लिखने का क्या, क्योंकि आगे कक्षाओं में जब जाओगे तो वहाँ टीचर आपको लिख के नहीं करेगा, केवल लेक्चर देगा। कॉलेज में टीचर, जहाँ टीचर होता है वहाँ क्या होता है, लेक्चरार होता है, और लेक्चरार का मतलब होता है प्रवक्ता, वक्ता होगा। लिख लिया, रिपीट किए दे रहा हूँ, फिर से लिख ले, मिला ले उसे। A sentence which has positive or negative sense is called assertive sentence. अब इसके एग्जाम्पल लिखिए। मतलब assertive sentence हमारा ये असर्टिव टू टाइप का होता है। एक होता है तो ऊपर नीचे कर लो, ऐसे कर लो, यहाँ पे ये कर लो, यहाँ ये कर लो। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव या अफर्मेटिव, और इसका मतलब हुआ नेगेटिव। नहीं, पॉजिटिव प्लस वाला होता है, अभी प्लस होगा, अभी माइनस वाले को बताए भाई। ये सिंगुलर प्लूरल के लिए है, सिंगुलर माइनस होगा और प्लूरल प्लस होगा, नेगेटिव होगा। यस सर। तो ये प्लस माइनस होंगे, ऐसे कर लो। फिर इनमें सिंगुलर प्लूरल जो लगेगा वो माइनस प्लस होगा। मेरी समझ यही होना चाहिए। हाँ, माइनस नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, माइनस नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, करेक्ट। वो जो चिन्ह होंगे वो जो लगाया था इसके पहले, सॉरी, वो किसके थे, सिंगुलर और प्लूरल के, नाउन ऑफ नंबर वाले हैं, नाउन ऑफ नंबर के लिए। अब इसमें एग्जाम्पल है, जैसे ये लिखिए, राकेश गोज टू स्कूल, राकेश, और फिर लिख दिया राकेश डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक। अब ये आपके क्या हो गए, ये आपके असर्टिव हो गए दोनों। यस सर। हो गए ना। यस सर। तो अब समझ में आ गया कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो या तो पॉजिटिव, अफर्मेटिव या नेगेटिव में बोले, टाइम कोई हो, वो सभी असर्टिव सेंटेंस होगा। अब इसकी न परिभाषा न कहीं कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, परिभाषा में भी लिखा दिया ना। आ सेंटेंस से आएगी, आ सेंटेंस कुछ है पॉजिटिव और नेगेटिव
सेंस दे रहा हो, इस कारण इज कॉल्ड। ऐसे किसी के अब दूसरी हेडिंग डालिए, इंटेरोगेटिव। देखिए बैक करिए, गोलक ही सीधे वाला कुछ बात है। बैक 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 अब इसको इंटेरोगेटिव बोलना है, इंट्रागेटिव नहीं बोलना। अगर इंट्रागेटिव बोलोगे तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी, इन ते बैक से देखिए, रा, इंटेरोगेटिव, ये स्पेलिंग हो जाएगी। इंट्रा इंट्रागेटिव बोलते हो ना, तो स्पेलिंग चेंज ना हो जाएगी। Yes, sir. तो स्पेलिंग इंट्रागेटिव नहीं बोलना, क्या बोलना है, इंटे, इंटे, टी ई ए, इंटे इंटे रे, इंटे रो 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 ओ, इंटेरोगेटिव। ठीक। अब इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होगा, यहाँ भी अगर हम आई वी हटा दें तो इंटेरोगेट होगा। गेट इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होती है। प्रश्नवाचक। अरे नहीं नहीं नहीं, लिखो पूछताछ, लिखो इसकी पूछ ताछ। या छानबीन, या छानबीन। समझ में आया यस कि अब भाई या तो छानबीन या तो, पूछ अब इसमें TION लगा दिया तो अब वो हमें पूछताछ ही तो करेगा। Yes. तो इसके वो लिख ले, पहचान के लिए डिफिनीशन जिसे कहते हैं। आ सेंटेंस कोई चीज sentence which is used to ask, used you लिख लिया, ask question, question is called interrogative sentence. is called interrogative. सेंटेंस। आस्क माने पूछना, Yes, sir. जो वाक्य आप में क्वेश्चन, पूछने वाले क्वेश्चन वाले वर्ड लिखे हो। अब क्वेश्चन वर्ड आप जान ही गए हैं कि क्या है, WH फैमिली। Example लिख ले. एग्जाम्पल बिल्कुल लिखो। टू टाइप के होते हैं, Yes, sir. हेल्पिंग वाला एक ये W भी आपका इंटेरोगेटिव भी टू टाइप के। Yes, sir. एक होता है क्या, इसकी मीनिंग होती है 24, Oh. ठीक। और दूसरा होता है WH फैमिली। इसकी मीनिंग होती है क्या, क्यों, कब. स्ट्रक्चर होता है Actually, एक्सीडेंट प्लस सब्जेक्ट plus B1. और W पर क्वेश्चन मार्क.
ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्या है, ये 24 होते हैं, 24 होते हैं। 24 में देखिए आपके 11 होते हैं प्राइमरी प्राइमरी के Yes, sir. एक्सरी और 13 होती हैं आपकी मॉडल्स एक्सरी, मिला के 24 होते हैं। अब ये जितने भी हैं, इज एम आर वाज वर डू डज डिड हैव हैज हैड शैल विल कुड कैन वुड मस्ट यूज टू वाट टू डेयर और जितने भी हैं, माइट कैन कुड है, में कैन, ये जितने हैं ये आपकी ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये जो क्या वाला होगा, ये हेल्पिंग वर्ब। अब क्या वाला, क्या की 24 मीनिंग, तो क्या का मतलब 24 मीनिंग का ये है कि जब भी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलेगा कोई, क्योंकि लैंग्वेज सीख रहे हो तो बोलिए, बोलेगा, Yes, sir. वो कहेगा कि अब जैसे हम कहें कि पुष्पेंद्र आपको पेन चाहिए, आपको पेन चाहिए अगर कह रहे हैं तो मैं हिंदी में, तो आप हिंदी में क्या बोलेंगे, जवाब क्या देंगे, मुझे नहीं चाहिए। क्या आपको पेन चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, यस या नो में आंसर देंगे, Yes. हाँ या नहीं में। अगर लेना होगा तो कहेंगे यस सर, और अगर नहीं लेना तो बोलेंगे। नो No, सर। sir. तो जब भी जो टीचर भी पढ़ाते हैं कि जब हिंदी में क्या पहले लगा हो, जब हिंदी में क्या पहले लगा हो, तो इसका मतलब होता है क्या पहले लगा होने का मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर। तो उसका आंसर शॉर्ट होगा। Yes, sir. क्या लगा हो पहले, क्या से पूछे जिसकी मीनिंग वो, जिसके हमने बताया कि 24 वर्ब काम करेंगे, काम करना। तो वहाँ पे आपको क्या लगा, तो वो शॉर्ट आंसर देगा। इसी को हम यस या नो वाला कह देते हैं, या शॉर्ट आंसर वाला भी कह सकते हैं। हाँ. ठीक, उसका स्ट्रक्चर ये होगा। अब आया WH फैमिली का, तो WH फैमिली में आपके क्या आता है, व्हाट, व्हाई, Why? वेयर, व्हेन, हाउ। WH से समझ लो, W का मतलब जो W से स्टार्ट हो वर्ड, Yes, sir. और या उसका पहला अक्षर H हो से हो, वो एक ही है। हाँ, इसके अलावा कोई नहीं है, ये एक दो होंगे, बगैर W से जो स्टार्ट होते हैं, हुज, हुम, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये सभी WH फैमिली के हैं। तो इसका मतलब होता है लॉन्ग आंसर। जैसे मैं पूछूं कि अंग्रेजी में आप क्या पढ़ते हैं, तो वही क्या बीच में आ गया ना, Yes, sir. अंग्रेजी में आप क्या पढ़ते हैं, Yes. आपको संतोष सर क्या पढ़ाते हैं, तो आप पूछे कोई तो आप क्या जवाब देंगे कि संतोष सर हमें जो पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड टेंस पढ़ा रहा हूँ, टाइम एंड टेंस पढ़ाते हैं, नरेशन पढ़ा रहा हूँ, नरेशन पढ़ाते हैं, कुछ उसमें बताएंगे। यस या नो में आंसर नहीं देंगे, वो आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया WH फैमिली का। और उसका स्ट्रक्चर क्या है, केवल WH फैमिली इसके आगे जोड़ दो, वही स्ट्रक्चर हो जाएगा, वही स्ट्रक्चर होगा। अब इन्हीं में सब में आप सभी को, वो चाहे असर्टिव हो चाहे इंटेरोगेटिव हो, इनमें सभी में क्या होगा, निगेटिव और पॉजिटिव Positive. दोनों प्रकार से बनेंगे, निगेटिव भी बनेगा, पॉजिटिव भी बनेगा। ये आपका इंटेरोगेटिव यहाँ तक समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक, अब इसके बाद आपका थर्ड हेडिंग पड़ेगी इम्परेटिव। इम्परेटिव। गोइंग टू स्कूल एग्जाम्पल। Stumper.
पेंसिल तो की मामा क्या है था। तो ना भाई मिला अरे देखिए चाकी बना देखिए देखिए ना मामा के लिखे है ये बाइंडिंग के लिखे है हाँ इम्परेटिव 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 सेंटेंस जो होता है हमेशा वर्ड से स्टार्ट होता है सब जो सेंटेंस हमें क्या लिख रहे हैं भैया लिख लिख ले लिख लिया इम्परेटिव सेंटेंस हमें कैसे हम समझेंगे कि ये इम्परेटिव तो इसकी दो तीन पहचान सबसे पहले एक पहचान ये है कि इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्या B1 प्लस ओ डब्ल्यू E1 प्लस ओ डब्ल्यू OW ये इसका स्ट्रक्चर होगा और इसका जो सब्जेक्ट होगा यस हिडन सर वो हिडन होगा क्या होगा हिडन हिडन होगा और हिडन मीन्स छिपा हुआ छिपा हुआ और वो अगर हिडन है छिपा है ये भी मालूम है वो क्या होगा यू 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 होगा ये होगा बोल चाल में रिटर्न में रिटर्न में यू का यूज नहीं होगा कभी नहीं हो करेक्ट यस सर और स्पोकन में हम समूह की अगर बात कर रहे हैं तो नहीं करेंगे इसका यूज नहीं करेंगे अगर समूह है उनमें से किसी एक को व्यक्त करना है बहुत से यू बैठे हैं अरे भाई आप लोग यू है ना मैं आपको कहूँ तो यू है इधर हाथ करूँ तो यू है यहाँ करूँ तो यू है बहुत से यू माने तुम तो वहाँ पे बैठे हैं तो अगर मैं किसी समूह में कहना है कि ऑल ऑफ यू सभी को कहना है तो कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे यू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं और अगर एक को संबोधन करना हो एक को एड्रेस करना हो तो वहाँ पे हम बोलचाल की भाषा में इम्परेटिव सेंटेंस में भी यू का यूज कर सकते है रिटर्न में नहीं रिटर्न में कभी नहीं करेंगे रिटर्न में कभी नहीं पत्थर की लकीर ठीक तो अब ये इतना हुआ आपका ये सेंटेंस अब जैसे दरवाजा बंद करो ओपन द विंडो खिड़की खोलो ठीक क्या है अब यहाँ हम इसके लिए कह रहे हैं यू के लिए इसी से कह रहे हैं ना यस सर खोलो तो ये आपका हिडन हो गया इसकी कहने की जरूरत नहीं ये आपकी पहचान है और फुल स्टॉप लगा होगा क्या लगा होगा फुल स्टॉप फुल स्टॉप लगा होगा ये आपके इम्परेटिव के लिए हुआ लेकिन अगर ये समझोगे कैसे समझोगे कैसे तो डिफिनीशन के हिसाब से चाहे लिख लो और वही समझ भी लो लिख लो जहाँ पे ये लिखे उसकी डिफिनीशन लिख लो A sentence that A sentence that 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 expresses EX P EX PRE double S express yes sir order order command कामा लगा के कमांड command रिक्वेस्ट
एंड एंड सजेशन SUGGETION is called imperative sentence. Imperative sentence. नोट लिख लो इसमें। राइटिंग में कभी, राइटिंग माने लिखना, हिंदी में लिख लेना। राइटिंग में कभी यू का प्रयोग नहीं करते या यू का यूज नहीं करते हैं। बट मतलब किन परंतु के परंतु बट अगर एक से ज्यादा यू हो, अगर एक से ज्यादा तुम हो यू हो, तो स्पीकिंग में प्रयोग कर सकते हैं। तो स्पीकिंग में प्रयोग कर सकते हैं, वो भी 10%। कर सकते हैं, कर सकते हैं, वो भी 90% नहीं, मतलब ज़्यादातर नहीं, वो भी 10%। 10% होगी। और नहीं वो तो आप समझ जाएंगे। यस। फोन नंबर है गरम गरम पर ज़्यादा दिमाग को गए, गरम गरम पर ज़्यादा दिमाग को गए। अभी गर्म। ऑब्जेक्टिव। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इच्छा बोध। अच्छा बोला। तेज भाई पीछे बताए बात, हाँ? पीछे पता रुक जा फिर से। पीछे पता क्या बताइए? तुम पता नहीं पल बता दे। इंपरेटिव कैसे बताइए यार? हाँ? इंपरेटिव बताइए बहुत जब पहले से भी लिखे रहेंगे। वही क्या अब इसकी बात के लिए इच्छा बोधित की भी वो लिख ले, पहचान। पहचान का मतलब इंट्रोडक्शन यस सर। लिख ले। हमेशा सेंटेंस के पहले में का प्रयोग किया जाएगा। हमेशा हमेशा सेंटेंस या वाक्य के पहले में का प्रयोग किया जाएगा। हमेशा सेंटेंस में MAY मे का वाह। प्रयोग किया जाएगा, जिससे आप पहचान जाएंगे कि ये आपके ही सेंटेंस है। अर्थात में से शुरू होगा, ठीक है ना? कोई भी सेंटेंस अगर में से शुरू है तो आपको ये मान लेना है कि ऑब्जेक्टिव। लेट से अगर शुरू है तब भी मान लेना, लिख लो ये भी। लेट से अगर शुरू है तब भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा। नहीं नहीं नहीं, लेट का दे इंप्रेसिव में आएगा, काट दो, ठीक है? लिखा भी नहीं। हाँ, लिखा भी नहीं। अब इसकी डिफिनीशन लिख लो, फिर इसके बाद मैं समझाऊँ इसे। डिफिनेशन भी आ गया। A sentence कौन सी सेंटेंस है तो? that express की भी बताया हूँ ना, क्या है एक्सप्रेस की? EXPR A sentence A sentence that expresses 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 यस सर।
A sentence that expresses expresses, ठीक, bless, 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 bless means आशीर्वाद, कामा या ऑब्लिक, comma कर्स, COURE, CURS, कर्स, CURS, कर्स, कामा, wish, WISH, कामा, दुआ pray, प्रार्थना PRAY, प्रार्थना, निवेदन is called, आपके किसी स्ट्रक्चर होगा, में प्लस D1 प्लस OW प्लस फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं लगे। फुल स्टॉप लगेगा इसमें। ठीक, अब जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे हैं, अगर फुल स्टॉप लगा देंगे तो गलत होगा, मैं वो भी समझाऊँ। जैसे हमने लिखा भयंकर अब यहाँ बताओ फुल स्टॉप लगाऊं या क्वेश्चन मार्क दूं, इसे क्वेश्चन मार्क, क्या सही है? क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि व्हाट इज योर नेम? हाँ, बात किया आपने। अब मैं दूसरा लिख रहा हूँ कि sentence, 52 दिन 53 दिन 14 42 का अगर दुगना कैसे करते हो? चौरासी बता देखो आता दे दे चार दे दिया 43 देख 43 10 होई देख देखिए पंद्रह ज्यादा हो देखिए देख एक से ज्यादा है, नहीं देख एक से ज्यादा एक से ज्यादा नहीं कट देगा। सुन। अब यहाँ बताओ फुल स्टॉप फुल फुल स्टॉप लगाएं कि फुल स्टॉप फुल स्टॉप लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे। नहीं लगाना। अब यहाँ में माने क्या होता है? मॉडल से कर ली है। मॉडल्स है, वेरी गुड, बहुत सही, मॉडल्स एक्चुअली। अब ये इसका मतलब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। यस Yes, सर। sir. और जब मॉडल से एक्चुअली हो या कोई एक्चुअली, तो उसका कोई अर्थ होता है? भगवान भगवान करे। उसका कोई अर्थ होता है? नहीं होता। है, मीनिंगलेस होता है। जब भी हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी, वो मीनिंग लेस लेस होगी। अब यहाँ तो व्हाट माने क्या आ रहा है ना, और Yes, हेल्पिंग sir. वर्ब भी है? है तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। सही होगा। यस सर अब यहाँ में क्यों मैंने कहा कि ये, क्योंकि मैंने इंटेरोगेटिव के दो स्ट्रक्चर बताए थे ना। Yes, Yes, sir. sir. एक बताया था HV, एस HV. ऑब्लिक नो वाला, और एक बताया था WH वाला। अब यहाँ पे अगर हेल्प, ये मॉडल एक जल्दी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, यस सर Yes. अगर इसको हेल्पिंग वर्ब मान लिया तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए। क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये में जो है आपको क्या दर्शा रहा है? में का मतलब होता है गॉड ब्लेस। गॉड ब्लेस। क्या होता है? बहुत अच्छी बात गॉड ब्लेस, भगवान का आशीर्वाद, गॉड गॉड ब्लेस है। अब यहाँ में लिखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, क्योंकि मैंने कहा है कि अगर रिक्वेस्ट कर रहा हो, रिक्वेस्ट कर रहा हो और प्रे प्रार्थना कर रहा हो,
या सजेशन, किसी को सलाह दे रहा हो, कौन सी सलाह है? सामाजिक सामाजिक सलाह दे रहा हो, और क्या कर रहा हो? कमांड, आदेश कर रहा हो। जैसे मैं कह दूं कि गो, तो क्या कह रहा हूँ? कमांड है कि रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है? ऑर्डर ऑर्डर है नहीं? और अगर मैं कह दूं प्लीज कम हियर, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट वेस्ट कर रहा है। ओके। अगर मैंने कह दिया कि मैं ही डाई सून, वो कर कर्स होगा। कर्स है। कर से ना डाई, Yes, अब sir. उसको हम ये सीधा सीधा नहीं तो लिखेंगे। अब यहाँ मैं का मतलब क्या हुआ? भगवान करे भगवान करे करे। तो जल्दी मारे। अब ये कह दोगे तो लड़ाई हो जाएगी। यस सर। तो इसका क्या होगा कि भगवान करे उसका भला हो, यस सर। जल्दी भला हो। अरे भाई खाने को खाना कहोगे लड़ने ही जाएगा। आइए वो चाबी लाए हैं। ये होगा तो मंगवा दूं, हाँ मंगवा कर मैं रुक जाओ। तो अब यहाँ पे देखिए कर्स है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे? भगवान करें। भला करे। करेक्ट। अब ये आपका अब समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। अब तो कहीं करना, जैसे हम कहते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी भगवान करे लंबी अगर मैं काट दूं, जैसे मैं यू लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लॉन्ग, करेक्ट। यस सर। अब इसको हम में हटा दें, तब भी वही होगा। मैं यू लिव लॉन्ग अगर कह दें, तब भी सही इसका है। अर्थ यही होगा जो मैं लगा के बने। यस सर। यस सर। क्योंकि सेंस से आपको चलना है, कॉन्सेप्ट देखना है। मैं लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, यस सर। तो मैं लगा है तब तो भगवान करे है ही है, और नहीं में लगा है तब भी तो ये क्या बता रहा है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, लंबी हो। तो आपको ब्लेस, आशीर्वाद दे रहा है ना, यस सर। ब्लेस कर रहा है। तो जहाँ ब्लेस कर्स और प्रे प्रे विश रिक्वेस्ट विश अगर हो तो वहाँ पे ऑप्टेटिव, जैसे काश, विश का मतलब ये होता है कि काश मैं, काश में आइए सर। आहा, शाबाश, ठीक है। यस सर। तो ये आपकी विश है ना। यस यस सर। तो ये अगर आ रहे हैं तो पहचान में आपको पुरानी पहचानी सब भूल जाना। अगला लास्ट है आपका एक्सक्लेमेशन। हेडिंग डालो एक्सक्लेमेशन। खाली हो गया। अरे तंग मचा है। देख फिर उधर है जंप माना जंप को नहीं माना बेटा एक्सरसाइज। अब इसमें हमें पढ़ने के लिए इंटरजेक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक, मैं एक व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा, क्योंकि ज़्यादा समय न लूं, एक घंटा लेकिन बहुत दिनों बाद आया था तो मेरा दिल कर रहा था कि नहीं बच्चों को पुनः स्टार्टिंग से कुछ समझा दूं, तो भूली बिसरी चीज़ें उसके समझ में आ जाएं, और सेंटेंस अब शुरू होगा तो अब आपका अनुवाद आएगा। तो अनुवाद कैसे बनाते हैं, तो जब ये समझ जाओगे तब पूरा फिर आपका क्लियर होगा। ठीक, तो अब इंटरजेक्शन क्या है? इंटर माने अंदर, और जंक्शन, अंदर जो हलचल हो जंक्शन में। हमारे अंदर जंक्शन माने क्या बताया था? चारों दिशाओं की हर बात आना। तो चारों दिशाओं से जो हमारे अंदर आता है और वो सडन हो, क्या हो? सडन हो। ये नहीं दिन भर जो आते हैं वो नहीं माने जाएंगे। सडन, अचानक जो हमारे अंदर कोई फीलिंग हो, या कोई आइडिया है, कोई फील आए,
तो वहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेशन कहलाता है। लेकिन उन एक्सक्लेमेशन सेंटेंस को हमें इंडिकेट करने के लिए इंटरजेक्शन का हेल्प लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। अब इसका सहारा अब है ये क्या, मैं एक व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा बता रहा हूँ। अभी आप बैठे हैं सब क्लास में, आपके पीछे वाला लड़का आपसे कोई चीज़ पूछना चाहता है, आप उसे बताना नहीं चाहते, तो वो हाथ रख के कहेगा भैया बता दो, नहीं बोलेगा कि बैठे यार सर खड़े हैं। इसके बाद फिर वो थोड़ी देर बाद, अब क्योंकि इसकी हार्दिक इच्छा, सडन कुछ उसके अंदर हलचल हो रहा है, कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ आंदोलन हो रहा है उसके अंदर, तो फिर दोबारा किया। जब दोबारा किया कुछ नहीं समझा, तिबारा उसने पेन निकाला और उसके चुभो दिया। जब चुभो दिया तो उसके मुंह से निकला आ, क्या निकला? आ। ओ वाह वाह हुर्रा फुल फुल बिल्कुल छी छी फी फी ईटीसी ऐसा होगा। है अल्लाह अलास लेवा अलास। एक अब ये क्या है हमारे, ये सभी हमारे जंक्शन। ये किस में आता है? पार्ट ऑफ स्पीच का 8वां भाग है, देख लेना बुक में। ऐसा इंटरजेक्शन। ठीक। अब इन चीजों का, अब ये हमारे क्या बताते हैं? सेंस बताते हैं, हमारा इंटरनल मोशन बताते हैं। हमारा इंटरनल मोशन क्या है, हमारा इंटरनल गति क्या है, ये हमें बताते हैं इंटरनल में। तो अब जैसे कष्ट हुआ, उसके पेन चुभो दिया तो क्या मुंह से निकला? हाँ। अब आप मार्केट गए, बढ़िया कोई चीज देखी मार्केट के अंदर, तो आपके अंदर क्या होगा? वाव 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 कहेंगे ना, वाव वाव बॉब बॉब बोलेंगे। बॉब बॉब का मतलब होता है कि बहुत कितनी अच्छी चीज है। खुशी हुआ तो हुर्रा बोल देंगे, कहीं दुख हुआ तो अलास कह देंगे। और जब कहीं घटना कुछ अचानक सडन आपके सामने घट जाए, आपके सामने कोई घटना घट जाए, तो वहां पे व्हाट, तो व्हाट वाला मैं आगे बताऊंगा आज यहीं पे, कि व्हाट से क्वेश्चन मार्क्स भी बन जाता है, कब यहाँ पे इसका प्रयोग करते वो आगे आ जाएगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और ये न्यू बैच जो पढ़ना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से शुरू होगा, 9th 10th, और जो तैयारी कर रहे हैं सबके लिए, और सबके लिए धन्यवाद। ओके।